जय हिंद दोस्तों, मैं श्वेता। आप लोग का क्वेश्चन था कि बुक से रिलेटेड कुछ बात बताए, तो भाई बुक तो मैंने कई बार बताया है। जो आप पढ़ रहे हैं एकदम वही सही है, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं वही सही है, बस उसका मल्टीपल रिवीजन। हाँ, हर बुक में कमी है, एवरी बुक, क्योंकि मैंने हर बुक को टच किया है और हर बुक में कमी पाया है। उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट का कमी रहता है, क्योंकि सब बुक में सब कुछ नहीं रह सकता। देखते नहीं है, स्पेशल किताब आती है, स्पेक्ट्रम का आप किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाप रे, हिस्ट्री कितनी घुसी पड़ी है उसके अंदर। उतना तो कोई भी जीके जीएस की किताबों में आपको नहीं ये मिलेगी। तो एक बार अगर आप स्पेशल बुक पढ़ लेते हैं, अगर आप समय है, आप 11th-12th या ग्रेजुएशन में हैं, तो आप एकदम बेसिक बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, स्पेशल बुक पढ़िए, उससे आपकी कहानी मजबूत हो जाएगी। नहीं तो कोई कोर्स खरीद लीजिए, कोर्स में पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद कोई भी जीके जीएस की किताब पकड़ लीजिए, उसको कर लीजिए। ल्यूसेंट करिए। क्राउन को मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, बिकॉज क्राउन में बहुत ही कम पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्राउन से अच्छा ल्यूसेंट रहेगा। आपका किरण की किताब बहुत अच्छी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट दिया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी रहेगी। और बिहार में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन चल रहा है, क्या बिहार सोचता है, कैसा क्वेश्चन देता है, उससे रिलेटेड भी किताब किरण के पास अवेलेबल है, जितना मैं जान रही हूँ, ठीक है। तो वो भी किताब अच्छी है। प्रीवियस ईयर पेपर एक्चुअली वजूद देता है कि हम पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर आपको बताता है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर बेस होता है। जानते हैं तीसरे बार में सिलेक्शन क्यों हुआ मेरा, फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं हुआ? इसी मिस्टेक की वजह से कि ना मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रही थी, ना मैं सेट मार रही थी, मैं बस पढ़े जा रही थी। स्पेशल बुक, एनसीईआरटी बुक, सारे जीके जीएस की बुक, लेकिन उसका क्या तरीका है एग्ज़ाम में पूछने का, इसके बारे में कभी सोच ही नहीं रहे थे। एक तो गाइडलाइन नहीं था मेरे पास, घर पे बैठ के मैंने तैयार किया है, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं किए हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ भी मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, उतना मेरे पास पैसा ही नहीं था कि मैं ऑनलाइन कोर्स खरीद के कुछ देख सकूँ। यूट्यूब का नया ज़माना था, ठीक है। कोरोना से पहले उतना यूट्यूब पे इतने फेमस टीचर नहीं थे, ना मेरे पास उतना मोबाइल अवेलेबल रहता था। तो जो था किताब था, जो था किताब से देख रही थी, उसी से सीख रही थी। ना सेट प्रैक्टिस थे, और भी किताब जो थे मेरे पास पहले के थे, जो मेरे घर में पड़े हुए थे, जो कभी किसी समय में कोई दे दिया हो, या मेरी दीदी ने तैयारी किया हो बहुत पहले, तो उस समय की किताब, 2009-10 की किताब, उन सब किताबों को देखकर बस जागृति बनाए, उन सब किताबों को देखकर पढ़ना सीखे। फिर अपने लिए स्पेशल बुक मंगाए, उससे पढ़ना सीखे, क्योंकि उस तरह यूपीएससी का पूरा ट्रेंड था, यूट्यूब पे पूरा यूपीएससी ट्रेंड कर रहा था, टीना दा भी पूरा ट्रेंड कर रही थी। तो जो ट्रेंड कर रहा था उस हिसाब से तैयारी में लग गए, यूपीएससी के लेवल की तैयारी में लग गए। घर में बैठ के यूपीएससी का तैयारी एकदम, जहाँ पे हमको ज़ीरो भी पता ना हो, थोड़ा टफ़ है, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो भी टफ़ नहीं है। सही गाइडलाइन, सही चीज़ों को पकड़ना, 1 साल की तैयारी बहुत होती है। अगर आप सही चीज़ों को पकड़ते हैं, सही चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो 1 साल की तैयारी बहुत है। जानते हैं लास्ट में बीपीएससी का पूरा तैयारी में हम थे, 66वीं बीपीएससी देने जा रहे थे, दरोगा का एग्ज़ाम था, पूरा फोकस बीपीएससी पे था। दरोगा मेंस पर तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, ना पीटी पे रहा है ना दरोगा पे रहा है, वो तो उसकी तैयारी के थ्रू ये निकल गया। और मेंस में मेरा रिजल्ट गिरने का रीज़न भी यही रहा, क्योंकि हम पूरा तैयारी बीपीएससी पे थे और उसके दौरान ये आ गया, इसका 1 वीक तैयारी करके इसको दे दिए, इसीलिए इसमें रिजल्ट गिरा। नहीं तो रिजल्ट इसमें अच्छा आता मेरा। जो लोग कहते हैं बहुत लोग ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया है, आरक्षण है। जो सही से पढ़ते हैं ना, जो महिला का आदर करते हैं, जो जेंट्स लोग महिला का रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, वो समझते हैं कि कितना महिलाएं मेहनत करती हैं, कितना दम पे निकालती हैं, कितना हाई रिजल्ट देते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं निकलता और आरक्षण गीत गाते हैं, उनका तो बातें हटाओ। आपको क्या लगता है पुलिसिंग महिला बिना चल जाएगा? एक थाना में 10-10 जेंट्स पदाधिकारी हैं, उस पर एक महिला है, और सारे थाना में भी महिलाएं नहीं हैं। और थाना पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आता है? महिला से रिलेटेड। इसीलिए बिहार में नया रूल लगा के महिला हेल्प डेस्क बनाया गया, कि महिलाओं को डील करें, उनको प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि वो उनके सामने अच्छे से अपने बातों को रख पाएंगी। अभी इतना ज़रूरी है महिला पदाधिकारी का, इतना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कुछ खास वैल्यू नहीं करता। यहाँ पे सामाजिक आप कैसे जुड़ते हैं लोगों से, कैसे बात करते हैं, क्या उसको समझाते हैं, ये मैटर करता है। इतना ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी मतलब कमी है महिला का। एक महिला
पदाधिकारी है उस पर इतना लोड है जितना जेंट्स पदाधिकारियों पे नहीं है, क्योंकि एक थाना में 10-10 जेंट्स पदाधिकारी है, एक महिला पदाधिकारी है, और दिन भर में 10 अगर आवेदन आता है उसमें 8 महिलाओं का होता है। महिला रिलेटेड केस ज़्यादा होता है, महिलाओं को ज़्यादा समझाना देखना पड़ता है। एनी टाइम अपडेट ड्यूटी में महिलाओं को रहना पड़ जाता है उनके नाते, महिला हेल्प डेस्क के नाते। और अभी सारे थाना में फुलफिल भी नहीं है, एक महिला पदाधिकारी 2-2, 3-3 थाना को रिकवर कर रही है। एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र की दूरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की रह रही है। कभी यहाँ का केस, कभी वहाँ का केस, 3-3 थाना का प्रभार दे दिया जा रहा है। और आप लोग कह रहे हैं महिला चला नहीं पाएगी। आरक्षण का बात करते हैं, पहले कुछ बनिए, सक्षम बनिए, लायक बनिए, पहुँचिए, तब उसके बाद डायलॉग मारना सीखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ का वर्क है। तो जो पढ़ रहे हैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, समझिए, अपने आप को जानिए हम कहाँ कमी कर रहे हैं। और लगता है कि आपको होमवर्क कोई दे तो ये बकवास बात है। आप सेट प्रैक्टिस मारिए, जब आप एक सेट प्रैक्टिस मारेंगे उसमें 100 क्वेश्चन को टच करेंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन आपसे फंसेगा, और उस 30 क्वेश्चन ने आपको 30 गो सब्जेक्ट दे दिया, 30 चैप्टर आपको दे दिया। उस 30 चैप्टर को आप एक दिन में तो होमवर्क कवर कर ही नहीं पाएंगे, कम से कम 30 चैप्टर आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा कवर करने में। तो एक सेट प्रैक्टिस से डेली आपको 30-30 चैप्टर निकल रहा है। ऐसे जब लगातार मान लेते हैं एक सेट प्रैक्टिस माने, उस पर 30 चैप्टर निकल गए, 30 चैप्टर को 3 दिन में कवर किए, फिर दूसरा सेट प्रैक्टिस मारे, फिर 20-25 चैप्टर निकलेगा, फिर उसको 2-3 दिन में कवर करेंगे। तो एक महीने में आप 10 सेट प्रैक्टिस मारेंगे, और कम से कम देखा जाए तो 150 चैप्टर तक आप टच कर सकेंगे। और जब उस 150 चैप्टर को आप टच करेंगे, उसके बाद जब 11वां सेट प्रैक्टिस मारेंगे, तब देखिएगा आपका रिज़ल्ट कहाँ जाएगा। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है कि पढ़ना कैसे है। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। आप सेट प्रैक्टिस को मारिए, चैप्टर निकालिए, उस चैप्टर को कवर करिए, उसके बाद देखिए सेट प्रैक्टिस में आपका रिजल्ट हर एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप रेलवे के लिए भी यही कर सकते हैं, पीपीएससी के लिए ही कर सकते हैं, बिहार दरोगा के लिए कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए कर सकते हैं। हर चीज़ का यही मूल मंत्र है कि अगर आपने फुल फील ऑफ तैयारी कर लिया है तो सबसे ज़्यादा सेट पे फोकस करिए। लास्ट में मैंने अपने अंदर यही सुधार किया, सेट पे आई, होमवर्क निकाला, किसी टीचर की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जानते हैं जब सेट प्रैक्टिस में वो जो क्वेश्चन निकलेगा, वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि वो क्वेश्चन किस किताब का है, तो उससे आप किताब सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो किसी की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा किताब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको क्वेश्चन ही बता देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो लगेगा कि इसमें नहीं मिलेगा, ये किसी ल्यूसेंट या किरण या किसी में नहीं मिलेगा, ये किसी स्पेशल बुक में मिलेगा, ये एनसीईआरटी में मिलेगा, या एनसीईआरटी के 12th की क्लास में मिलेगा। तो वो क्वेश्चन जो है ना, वो आपको किताब का नॉलेज देगा कि भाई ये चीज़ यहाँ मिलेगा। मतलब बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सोचो उसका किताब का लेवल क्या है। सिर्फ ये कंपटीशन के छोटे मोटे किताब तो नहीं भाई, वो आपको समझाने लगेगा। तो बस यही तैयारी का मूल मंत्र समझिए। प्रीवियस ईयर पेपर, सेट प्रैक्टिस, उसमें से चैप्टर निकालना, उस चैप्टर के क्वेश्चन को समझना कि उसका लेवल क्या है और उसकी किताब कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पकड़ लेंगे कि किताब का लेवल क्या है, कौन सी किताब में मिलेगा वो चीज़ें, ठीक है। शुरुआत कीजिए पहले बेसिक चीज़ों से, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और सेट प्रैक्टिस मारते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम 1 साल में कवर हो जाएगा, लेकिन सेट प्रैक्टिस को पहले दिन से ही रखिए। पहले दिन के सेट प्रैक्टिस में आपका रिजल्ट 20 नंबर जाएगा, इट्स ओके। 80 चैप्टर आपको मिला ना, 80 चैप्टर, 80 चैप्टर को कवर कीजिए। उसके बाद दूसरा सेट प्रैक्टिस मारिए, आपका रिजल्ट आएगा 50। फिर अगला में कितना मिला, 50 चैप्टर मिला। ऐसे ही डे बाय डे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे और आपके सेट में रिजल्ट 90+ जाएगा। क्योंकि मेरे सेट प्रैक्टिस में मेरा रिजल्ट 93, 95, 96 जाता था। अगर इतना नहीं जाता था तो मुझे लगता था मेरी तैयारी नहीं है। और 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो ऐसे भी छोड़ के रखिए, क्योंकि कितना भी ज्ञान ले लीजिए ये छूटेगा ही छूटेगा। इन 4-5 को पकड़ेंगे तो बाकी को भूल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि भाग कित तो पढ़ लिए, नहीं आ रहा कि तो उनको भाई दान में रखिए, उतना रिजल्ट तो देना ही नहीं है, 80 तक सिमट जाना है, उनको दान में रखिए। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है उस चैप्टर को ज़्यादा कवर कीजिए, उसको कंठस्थ कीजिए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।